हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है। पहले वो क्रैश साइट पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। उसके बाद सिविल अस्पताल में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, सोल सर्वाइवर से मुलाकात की और अब वहां से भी प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है। घायलों से मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना, उनके परिजनों से भी मुलाकात की, जिस तरह की वहां व्यवस्था है उसका जायजा लिया। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी रही, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ वहां पर प्रधानमंत्री ने परिजनों से कहा या फिर घायलों और पीड़ितों से कहा? अपने पर्सनल टच के लिए जाने जाते हैं नेहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए जब यहाँ पर वो उन लोगों के बीच आए, उन सबसे बातचीत की, मुलाकात की। जो सर्वाइवर जिससे मुलाकात को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें थी सबकी, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आते हैं तो सबके मन में जितने भी संशय रहे होंगे, सभी जो घायल थे उन सबको ये सूचित पहले ही किया जा चुका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचने वाले हैं। ठीक उसी समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनके मन में एक देखिए एक निजी टीस भी है। एक निजी तौर पर उनको एक बहुत बड़ा आघात भी होगा। एक तो जिस राज्य से वो आते हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे इतने सालों, यहाँ का एक एक अस्पताल, एक एक सड़क के बारे में उनका अपना उससे राब्ता है, उससे वास्ता है। और साथ में उनके साथी, उनके सहयोगी रहे लंबे समय तक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका चला जाना इस हादसे में। कल ही एक क्षति की खबर उन सबको मिल गई थी। आज जब परिवार से मिलेंगे, क्योंकि परिवार आज ही पहुंचा है, उनकी पत्नी आज ही पहुंची है यहाँ पर, और उसके बाद क्योंकि उनके भी सैंपल्स होंगे, वो भी अपने घर पे पहुंची। और वहां पर लोग जो हैं, जो नेता हैं, जो बाकी और सामान्य लोग हैं, जो सब उन्हें उनसे परिचित थे, विजय रूपाणी जी से, वो सब उनसे मुलाकात करने के लिए वहां। रूपाणी के घर से अशोक, कितनी देर में उनकी पत्नी और बेटी वहां पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है लैंडिंग उनकी हो चुकी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी तय है एयरपोर्ट पर ही। नहीं, देखिए, उनकी जो परिवार है, उनकी पत्नी अंजलि बहन रूपाणी यहाँ से घर से निकल करके एयरपोर्ट के लिए काफ़ी पहले निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री से उनको मिलना है। वो लंदन से सुबह पहुंच गए थे 8:30 बजे के आसपास, और उसके बाद वो यहाँ गांधीनगर में जो विजय रूपाणी का घर है, अपने घर पे यहाँ पे उनकी फैमिली आई। और उसके बाद रुकने के काफ़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे कई कैबिनेट मंत्री भी गुजरात सरकार के मिलने के लिए आए। कुंवर जी बावड़िया हैं, मुकेश पटेल हैं, जिन्होंने रूपाणी जी के साथ काम किया जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो काफ़ी लोग यहाँ मिलने हैं, उनके कुलीग्स, लोकल लीडर। लेकिन जैसे ही उनको संदेशा मिला कि प्रधानमंत्री से मिलना है, तो उसके बाद उनका परिवार एयरपोर्ट के लिए करीब 15-20 मिनट पहले यहाँ से निकल चुका है, और प्रधानमंत्री उनसे एयरपोर्ट पर मिलने वाले हैं। उनका परिवार सुबह ही आ चुका था। और कल जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि विजय रूपाणी अपनी पत्नी और बेटी से मिले लंदन जा रहे थे। पत्नी के साथ वो यहाँ इसी मकान में गांधीनगर के जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको मिला हुआ है, यहाँ पे वो रहते थे। लेकिन पत्नी कुछ दिन पहले ही लंदन गई थी अपनी बेटी के पास, उनसे मिलने के लिए ही कल विजय रूपाणी लंदन की इस फ्लाइट में गए थे। लेकिन ये हादसा हुआ और उनके परिवार को ही यहाँ पर आना पड़ा, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को। उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो भी पहुँचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, गुजरात के बड़े लीडर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा राज्यसभा में भी वो 2006 से 2012 तक सांसद के तौर पे उन्होंने काम किया है केंद्र में, और कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। तो और कई नेता लगातार उनके घर पे आ रहे हैं, लोकल लीडर्स यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर बुलाया। थोड़ी देर में ही रूपाणी के परिवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। ठीक है अशोक, बने रहे हमारे साथ। इस बीच 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल में जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। लगभग 20 मिनट वो वहाँ पर रुके। उससे पहले वो क्रैश साइट पर गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मुआयना किया, जायजा लिया, तमाम अधिकारियों से बातचीत की कि किस तरीके से वहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, हो सकता है अभी भी मलबे के नीचे कुछ शव मौजूद हों। ये तमाम चीज़ें, जो तमाम बारीकियां हैं, उसमें धीरे धीरे करके पड़ताल भी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले में किया जाएगा कि आखिरकार ड्रीमलाइनर जैसे जहाज़ का क्रैश क्यों हुआ। क्योंकि अपने आप में इतिहास में पहली बार ये विमान, ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हुआ है, जिसकी तरफ से बोइंग ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया था। यहाँ तक कि टाटा कंपनी ने भी 1 करोड़ का मुआवजे का ऐलान किया है पीड़ितों को, उनके परिवारजनों को। ये तस्वीरें अपने आप में एक शोकाकुल माहौल
की तस्वीर दिखा रही हैं, कैसे वहां पर जो इस वक्त परिवारजन हैं वो डीएनए सैंपलिंग के लिए कतारबद्ध हैं। श्वेता मेरी सहयोगी सिविल अस्पताल से लगातार जानकारी दे रही हैं। श्वेता, आपने बताया था कि बेहद जटिल प्रक्रिया है, डीएनए मिलान आसान नहीं होता है, क्लोजेस्ट ऑफ किन का डीएनए लिया जाता है, हो सकता है इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाए क्योंकि कई ऐसे इसमें सिटीजन्स थे जो पुर्तगाल के थे, कई ऐसे थे जो ब्रिटिश नागरिक थे, उनके परिजनों को आने में वक्त लग सकता है, बॉडीज क्लेम करने में वक्त लग सकता है और साथ ही एक जटिल प्रक्रिया है पूरी की पूरी। जी, जैसे कि हम दिखा रहे हैं नेहा, जैसे जैसे जो रिलेटिव्स हैं वो सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके मिलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर जो सैंपल्स हैं जो कि ब्लड सैंपल के रूप में लिए जाते हैं, उन्हें लेकर एफएसएल लैब भेजा जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पूरी एक व्यवस्था, पूरी एक मशीनरी है जो फौरन काम कर रही है, मतलब लगातार काम कर रही है और वो इसी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी वो इसका नतीजा आ सके। अब 72 घंटे कम से कम, वैज्ञानिक रूप से भी 72 घंटे कम से कम लगते हैं ताकि जो पूरा रिजल्ट है उसका आ पाए और इसीलिए जो 190 फैमिलीज अभी तक यहाँ पर आ चुकी हैं और अपने सैंपल दे चुकी हैं, उनके मिलान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग नहीं आ पाते हैं अभी लगभग 50 लोग और भी बताया जा रहा है कि रास्ते में, और एक एक करके हम देख ही रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रवेश करने की, दाखिल होने की उनका जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तो जैसे जैसे वो पहुंच रहे हैं वैसे वैसे होगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिलेज करने दिया जाएगा। उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्रिय है, सिविल अस्पताल का पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। गुजरात सरकार की तरफ से 4 अधिकारियों को खास तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर आकर, और वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और तेजी से कैसे जल्दी से जल्दी उसका एक निष्कर्ष आ पाए। तो आप देखेंगे कि एक स्टेज पर पूरी तरीके से जो सारा मेडिकल स्टाफ है वो सैंपल्स कलेक्ट करने में लगा हुआ है। उसके ठीक नीचे जो अधिकारी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, इसीलिए बीच बीच में कोई नेता, कोई और बड़ा अधिकारी पहुंचता है तो वो उनसे मुलाकात करते हुए फिर आगे निकलते हैं। और उसके बाद जो आप बेंचेस पे देख रहे हैं, यहाँ पर परिवार के लोग जो हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक एक करके मंच जहाँ पर मेडिकल स्टाफ मौजूद है उनको जाकर अपना सैंपल दे रहे हैं और सैंपल देने के बाद वो आगे मिलान के लिए भेजा जा रहा है। मतलब एक एक बैच जो आता है यहाँ पर सैंपल्स का, उसे लेकर आगे इसी अस्पताल में आगे एफएसएल लैब की तरफ उसे सुपुर्द किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मॉर्चरी है, जो पोस्टमार्टम रूम एक तरीके से समझ लीजिए, वहां पर भी ये सैंपल्स उन बॉडीज के कलेक्ट किए गए हैं और उनका मिलान। तो ये पैरेलल दोनों चीजें चल रही हैं, पैरेलल दोनों प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो सारे मिलान होते जाएंगे, बॉडीज सौंपी जाएंगी। नेहा, ठीक है। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, सिविल अस्पताल के बाहर उनकी मौजूदगी है। अतुल, अगर कुछ परिजनों से आपने मुलाकात करी हो, जो घायलों के परिजन हैं, वो वहां पर इस अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? देखिए, सिविल अस्पताल की व्यवस्था की बात की जाए तो कल ही दोपहर को लगभग 4 बजे के बाद जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा करके लगभग 5:30 बजे तक स्पष्ट कर दिया गया था कि डीएनए सैंपल सबके कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद जो डेड बॉडी है वो सबको सौंपी जाएगी। तो डीएनए सैंपल को लेकर जो भी सारी प्रक्रियाएँ हैं और जो भी स्वजन हैं उनको कम से कम तकलीफ हो, इस प्रकार की सारी सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध करवाई हैं।